अगर कोई भी शिकवा शिकायत थी, देवालाल जी आप हमारे छोटे भाई हैं, तो आप डायरेक्ट जा कर के गुरु दरबार में डायरेक्ट जा कर के गुरु विजयलाल जी से आप मिल लिए होते। और जो भी बात थी, ऐसा है कि सबसे पहले बिरहा जगत के तमाम महान विभूतियों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ जी। जो बिरहा को खून पसीने से सींच करके और बिरहा को इतना बड़ा जो कि मुकाम पर पहुँचाने का काम किए हैं, मैं उनको तहे दिल से जो कि प्रणाम करता हूँ। जो बिरहा खेत खलिहान तक रही, उस बिरहा को आज जो बिरहा के स्तंभ हैं और बिरहा के लेखक हैं आदरणीय हमारे पूजनीय प्यारेलाल कवि जी, और बिरहा जगत के सुल्तान और बिरहा जगत के सम्राट, बिरहा सम्राट आदरणीय हमारे पूजनीय गुरु विजयलाल यादव जी, जो बिरहा खेत खलिहान तक रही उसको फिल्म इंडस्ट्रीज तक ले और पर्दे तक ले पहुंचाने का काम किया। मैं बहुत बहुत जो कि चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं अपने गुरु विजयलाल जी को और अपने आदरणीय कवि प्यारेलाल जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोगों का बहुत बड़ा ये सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु का हम लोगों को सानिध्य मिला। आप अपने गुरु के प्रति इतना श्रद्धा और भाव रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके और शिष्य हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको गोली मरवा दी जाएगी इनके द्वारा। उनको बहुत डर लग रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है? और वही मैं बात बताना चाह रहा हूँ, हम भी सुन रहा हूँ और मैं लाइव भी आया था इस विषय पर। और जो बात आप कह रहे हैं कि नहीं गोली विजयलाल जी, ये गलत है, ये गलत है। और मैं एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाइव में भी इस बात को मैं बोला था और आज भी जो कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि विजयलाल गुरु जी कभी माली अपने लगाए हुए पेड़ को कभी काट नहीं सकता। ये विश्वास है आपको? ये विश्वास है, इतिहास भी गवाह है। कभी भी माली अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ को कभी काट नहीं सकता है। और रह गई बात किसी के चढ़ाने पर, किसी की बहकाने पर, अगर देवालाल लोग कह रहे हैं कि दूसरे के बहकाने पर वो बहक रहे हैं, लेकिन मैं देवालाल से पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे मैं देवालाल से पूछ रहा हूँ, क्या मुझे रविलाल को कोई बहकाएगा तो रविलाल बहक जाएंगे? रविलाल के पास दिमाग नहीं है, रविलाल के पास समझ नहीं है। कोई रविलाल आम आदमी है? रविलाल कोई आम आदमी है? रविलाल एक कलाकार हैं, कलाकार हैं, समाज का आईना है, एक समाज को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। और रविलाल खुद जो कि समझ नहीं पाते, मतलब देवालाल को यहाँ समझना चाहिए ना, किसी के भावने में तुरंत बह नहीं जाना चाहिए कि कोई कह दे कि अरे विजयलाल आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, प्यारेलाल कवि जी ऐसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब उन्हीं के लोग उनको गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, धमकी दे रहे हैं, लेकिन मतलब आप तो शिष्य है ना, शिष्य और गुरु का नाता एक बाप और बेटे का नाता होता है, एक रिश्ता होता है, एक नज़दीकी होती है। सबसे पहली बात कि आप मतलब ना समझदार नहीं हैं देवालाल जी, आप समझदार व्यक्ति हैं। 5,000 10,000 पब्लिक को आप मोटिवेट करते हैं ना, मैनेज करते हैं ना मंच के माध्यम से, तो क्या
दो आदमी एक आदमी के बहकावे में आप बहक सकते हैं, उसकी बात को, उसकी भावना को नहीं समझ सकते हैं, उसकी भावना को आप नहीं समझ सकते हैं कि आदमी मुझे गर्त में पहुंचाने का एक तैयारी कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है। इस चीज़ को देवालाल जी आप नहीं समझ सकते हैं, समझना चाहिए ना। आप कलाकार हैं ना, आप थर्ड आदमी नहीं हैं, आप थर्ड एक आम आदमी नहीं है देवालाल जी। और लोग कह रहे हैं कि नहीं फलाने के बहकावे में, दुनिया के बहकावे में, नहीं 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 नहीं, मैं सीधे दोषी ठहरा रहा हूँ इस बात को, देवालाल जी को दोषी ठहरा रहा हूँ। इसलिए ठहरा रहा हूँ कि आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप एक समाज के आईने हैं, समाज को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। आप खुद ही बुद्धिजीवी आदमी हैं। आप जैसा अगर आदमी अगर बहक जाएगा तो फिर इस समाज का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा। और जो गोली मरवाने की बात जो आप कह रहे थे, जो मतलब आप कह रहे थे इस चीज़ को कि लोग के द्वारा, लोगों के द्वारा गोली मरवाने की बात आ रही थी, तो विजय लाल जी इस बात को नहीं ना कहे, प्यालाल गुरु जी नहीं ना हमारे कहे हैं गोली कि हम गोली मार देंगे, चाहे कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि उन्हीं सम्राट के ही अगल बगल रात दिन साथ में रहने वाले अच्छा लोग ऐसी धमकी हमको दे रहे हैं, वो नहीं जानते हैं इस बात को, क्यों नहीं मना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि इस बात की जानकारी गुरुजी को ना हो, इस बात की जानकारी हमारे गुरुजी को ना हो। तो जब आपको जानकारी हो गई, किसी के माध्यम से जब आपको जानकारी हो गई देवालाल जी, तो आप सीधे गुरु दरबार में, जो कि मतलब पूछा नहीं जाता है कभी भी, वो गुरु दरबार में पूछा नहीं जाता है कि गुरुजी से हम पूछा नहीं जाता है गुरुजी हम आवें। माँ बाप से कभी पूछा नहीं जाता है बेटे को कि हम घर में आई माई, अब बाबू हम घर में आए, ठीक ना। तो उसी तरह से मैंने बताया गुरु का चेला का रिश्ता, जो कि माँ बाप की जैसे बेटे का रिश्ता होता है, उसी तरह से गुरु चेला का रिश्ता होता है। तो आप सीधे गुरु दरबार में गए होते, जब ये बात सुनी आपने तो सीधे आप गुरु दरबार में गए होते और गुरु जी से जा करके बैठ करके सामने जो कि बात किए होते। अगर एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, किसी बात को लेकर के हमारे गुरु आदरणीय विजय लाल गुरु जी अगर ठीक है गुस्से में अगर मान लीजिए गुस्से में अगर रहे भी होते, तो अगर आप चले गए होते, अगर कह दिए होते कि गुरुजी अगर हमसे अगर कोई गिलावा शिकायत अगर हो गई होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो बाप रे बाप, ऐसे विजय लाल पत्थर करेजे के नहीं है, पत्थर दिल के नहीं है कि आपको माफ़ ना कर देते, आपको माफ़ नहीं कर देते। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो भी कुछ अगर लोकप्रियता अगर मिली है देवालाल जी को, देवालाल जी हम लोगों से सीनियर नहीं है, जूनियर हैं। जो भी लोकप्रियता अगर मिली है तो विजय लाल और आदरणीय हमारे प्यारलाल गुरु जी के वजह से मिली है। चाहे बी गंगा चैनल की बात रही हो ले जाने की, तो सबसे बड़ा श्रेय था हमारे विजय लाल गुरु जी का, सबसे बड़ा ये श्रेय रहा है हमारे गुरु विजय लाल जी का। और एक हम लाइव भी जो कि देख रहे थे, उसमें दिखाया जा रहा था कि मंच पर सम्मान की कड़ी में जब देवालाल जी ने सम्मान किया है हमारे आदरणीय गुरु विजय लाल जी का, तो विजय लाल जी पूरे जनता के सामने जो कि इस बात को बोले हैं कि ये आने वाला भविष्य का ये दूसरा विजय लाल देवालाल है। वाह, अरे यार हम क्या बताएं, शर्म आनी चाहिए था देवालाल जी, उस महान आत्मा को, उस भगवान को इतना बड़ा तुमने ठेस पहुंचाने का काम कर दिया। हम लोग कभी, कसम मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी गंगा चैनल की बात रही हो, चाहे कोई भी चैनल की बात रही हो, हम लोग जनता चैनल से हम लोग खुश हैं। हमारे आज 20 साल से हम लोग जुड़े हैं, 20 सालों से हम लोग जुड़े हैं विजय लाल गुरु जी से। लेकिन कभी भी ये दावे के साथ मैं कह दे रहा हूँ, कभी भी मैंने अपेक्षा नहीं किया
कभी भी अपेक्षा नहीं किया कार्यक्रम को लेकर के और मतलब बी गंगा चैनल को लेकर के कि गुरुजी हमको भी आप लेकर चलिए। नहीं, मैंने ये कहा अपने आप को, मैंने ये कहा कि अगर मैं उस लायक अगर हो जाऊंगा, उस लायक अगर मैं हो जाऊंगा तो गुरुजी अच्छा है दुनिया के लोग खुद कहेंगे कि रवि लाल आप इस पर्दे पर आ जाइए। लेकिन मैं उस लायक तो बनूं, लेकिन आपको तो बना दिए विजयलाल गुरुजी। आपको तो कम समय में आपको तो विजयलाल गुरुजी बना दिए, लेकिन बनाने के बाद उसका ये असर आप दे रहे हैं। इतना बड़ा अपमान नहीं, ये गलत है। अब जो भी कोई दिक्कत था गुरुजी के शरण में उस बात को रख दिए होते, ऐसा नहीं हुआ होता कि वहाँ मतलब आपको सम्मान नहीं मिला होता। आप लोग भैया कहते हैं कि हम गुरुजी के सानिध्य में, उनके देख रेख में आज 15-20 साल से हैं। आप लोगों को ऐसी कोई धमकी या आप लोगों को गुरुजी से ऐसा कोई ठेस, कोई तकलीफ कभी हुई? भैया एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि 20 सालों में मैं बता दे रहा हूँ कि मंच पर हम लोग चले जाते हैं, अगर कार्यक्रम में अगर गुरुजी के चले जाते हैं, हम लोग भले सम्मान करें चाहे ना करें, अवधेश भैया सम्मान करें चाहे ना करें, तुरंत सम्मान की कड़ी में संबोधन जरूर करते हैं। हमारे मंच पर हमारे 2 अनोखे शिष्य भगवान यादव और रविलाल यादव, इतना कम नहीं है, इतना कम नहीं है। अगर गुरु लाखों की भीड़ में अगर अपने शिष्य को इतना अगर सम्मान दे रहे हैं, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है हम लोगों के लिए। और अलग अलग चैनलों पे कुछ कलाकारों द्वारा ऐसी भी बात सुनने को मिल रही है कि कुछ उनके ऐसे चमचे गायक कलाकार हैं जो प्रोग्राम के लिए, उनके नज़र में अच्छे बनने के लिए 2-4-10 प्रोग्राम दे देंगे, हमको गवा देंगे, इसलिए मतलब बोल रहे हैं। इस पे आपको क्या बोल रहे हैं? जो गायक, जो कलाकार इस तरह से कहा है, जो इस तरह से कलाकार कहा है, वो कलाकार कहीं अछूता नहीं है, वो कलाकार कहीं अछूता नहीं है। वो खुद जो कि अपेक्षा कर रहा था, वो खुद अपेक्षा कर रहा था और दूसरों से अपेक्षा करता है। लेकिन मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ, आज सारे हमारे भगवान लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ कि आज तकले रविलाल यादव गुरु भगवान का गुरु सम्मान किया और आज भी कर रहा है, आने वाला समय में भी करेगा। लेकिन मैंने बताया आपसे ना कि कभी भी गंगा चैनल का और कभी भी कोई ऐसा कार्यक्रम का मैंने अपेक्षा नहीं किया अपने गुरु विजयलाल जी से कि नहीं हमको कार्यक्रम दे करके गुरु जी अपने साथ में गवाएं। मैंने ये बात कहा हूँ, मैं उस लायक बन जाऊँगा तो दुनिया खुद गवाएगी, हमारे विजयलाल गुरु जी खुद गवाएंगे। और एक बात कि कभी किसी कलाकार से रविलाल यादव नहीं कार्यक्रम के लिए तो नहीं जो कि फ़ोन किया है, हाँ हाल चाल के लिए, क्योंकि भाई अपना बिरहा एक परिवार है, हाल चाल के लिए किया होगा, लेकिन कार्यक्रम के लेकर के कभी किसी को फ़ोन नहीं किया है कि भैया थोड़ा हमको भी कार्यक्रम दीजिएगा, आप कभी कार्यक्रम हमको भी दीजिएगा। और गुरु विजयलाल जी से भी कभी कसम में बता दे रहा हूँ कि कभी मैं इस तरह का बात नहीं किया हूँ, कभी भी मैं इस तरह का बात नहीं किया हूँ। और जो कलाकार अगर कह रहा है, जो कलाकार अगर कह रहा है तो भाई देखिए कुल मिला जुला करके उसके मन में खुद ही पाप है, हाँ उसके मन में खुद ही पाप है। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आज जब बात आ ही गई है तो हमको बड़ा खुशी होता है, हमको बड़ी इस बात की खुशी होती है कि मैं माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ, उस मालिक को प्रणाम करता हूँ, देव के देव महादेव बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ,
बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि फिर मैं सोचता हूँ कि फिर अगर मेरा दोबारा अगर जन्म हो तो उसी माँ के गर्भ से हो और फिर इसी कला क्षेत्र में मैं आऊँ, इसी मैं कला क्षेत्र में आऊँ। हम कभी पैसे को प्राथमिकता नहीं दिया, कभी भी मैंने पैसे को प्राथमिकता नहीं दिया। और एक चीज़ है, मैं ज़िंदगी में तमाम नौकरियां जो कि ऐसा जो कि मौका आया, लेकिन मैंने नौकरियों को लात मैंने मार दिया कि नहीं। एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए हमारा मकान है, आगे से भी देख लीजिएगा, क्वार्टर खाली है, लेकिन एक बिजनेस भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि लोग कलाकार की नज़र से जानते हैं कि कलाकार है। अगर आज हम बिज़नेस करके बैठ जाएंगे तो दिमाग में हो जाएगा अब उनका काम तो ख़त्म है। बिरहा ही हमारा सब कुछ है और जनता हमारे जो कि बिरहा हमारे जो श्रोतागण हैं वो हमारे लिए भगवान हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ हमको बड़ी खुशी ये बात होती है, इस बात की खुशी होती है भैया कि आज जहाँ भी जाने पर 10 लोग पहचानते हैं, सम्मान देते हैं, यही सबसे बड़ी हम लोगों की कमाई है और दौलत है। ठीक है रवि भाई, आपसे इस उथल पुथल मुद्दे पे बात हुई, ये सब बात जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। अब अगले बार फिर मिलेंगे तो इसके आगे और कुछ बात होगी। इसके लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। सभी श्रोता सज्जनों को प्रणाम। जाते जाते एक बात और मैं बोल दे रहा हूँ, देवालाल जी एक और बहुत बड़ा मिस्टेक की है। उस चीज़ को मैं लाइव में भी जो कि मैं बोला था, बीर अहिर साउंड, मनोज रेडियो साउंड, वो मतलब आदमी ऑडियो कॉल करके जो कि गाली दिया कि नहीं दिया, उस चीज़ को न हम सुने, न हमारे दर्शकगण सुने, कोई नहीं सुना। वो गाली दिया कि नहीं दिया, अब उस चीज़ को हम भी नहीं सुने। लेकिन ये जो गाली दे दिए हैं आकर लाइव में देवालाल जी, पूरे देश विदेश इस बात को सुना। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, था क्योंकि वो हमारे बिरहा परिवार से जुड़ा है ना। माइक साज जो एक बहुत अहम साज होता है, बिरहा का साउंड एक अहम साज होता है। कहता हूँ अगर सुंदर हम कलाकार हैं, कहता हूँ बढ़िया कलाकार हैं, अगर साउंड अगर बढ़िया नहीं है तो हम कुछ नहीं जो कि मतलब जनता को बढ़िया मनोरंजन दे सकते हैं। जनता को बढ़िया मनोरंजन हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, एक अहम साज है। तो अगर इस तरह का अगर कोई अगर गलती कर दिया था आदमी, तो आप उसको भी, हाँ ठीक है, आप जानते हैं कि नहीं विजयलाल गुरु जी के बहुत खास हैं, तो इस बात को वहाँ भी जा कर के वहाँ पर भी रख दिए होते, उसका भी निदान हो गया होता। तो यही सब बात है। देखिए, कुल मिला जुला करके फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि देवालाल जी मतलब कोई आम आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं थे और थर्ड आदमी नहीं थे, एक समाज के आईने थे और समाज को दिशा निर्देश देने का काम करते थे। जो 5,000 10,000 पब्लिक को ये बताइए कि जो कलाकार मैनेज कर ले रहा है, मोटिवेट कर ले रहा है, तो क्या एक दो आदमी की बात को, भावना को नहीं समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। उसको समझ करके वो समझ लिया होता कि आदमी हमारे हित में कह रहा है कि जो क्या अनहित में कह रहा है। हाँ, इसका परिणाम गलत होगा कि या सही होगा। अगर आदमी सोच लिया होता तो इतना बड़ा जो कि बिरहा जगत में विवाद जो कि नहीं हुआ होता। अगर आपका सेवक रविलाल यादव से अगर कोई अगर बोलने में अगर त्रुटि अगर हो गई हो, तो हम हाथ जोड़ करके आप लोगों का भोजपुरी में पैर पड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्ते। हर हर महादेव।